बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता जो चलेगा 11 मई से 18 मई तक। वेरी इंपॉर्टेंट वीक और हलचल से भरा हुआ हफ्ता है। एक बात तो ये कि पूरे चांद का हफ्ता है, पूरा चांद होना है स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो का पूरा चांद जो होता है ना, इसको हम कमर दर अकरब, वैसे भी हम जब स्कॉर्पियो में मून आता है तो इसे हम थोड़ा सा होता है कि इस टाइम पे आप नए काम ना शुरू करें। इस काम वैसे भी चढ़ता चांद हो, ढलता चांद हो, जो भी चांद हो, जब भी चांद अकरब में आता है, स्कॉर्पियो में आता है, तो इसको एक ऐसा टाइम कहा जाता है कि जहाँ पर नए काम नहीं शुरू करने चाहिए, नए रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। वो 2.5 दिन जो होते हैं जब तक स्कॉर्पियो में रहता है मून, तो उन दिनों को अवॉइड कर देना चाहिए। लेकिन इस दफ़ा जो स्कॉर्पियो है, ये स्कॉर्पियो में मून पूरा चांद है और ये तारीख बन रही है 11 से 13, यानी 11 से संडे मंडे ट्यूसडे तक स्कॉर्पियो ने यहाँ पर रहना है। सो इन दिनों में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये जो टाइम है ये हमारे लिए, आप समझ लीजिए, हम सब के सीक्रेट्स आउट हो सकते हैं। किसी का भी कोई भी सीक्रेट आउट हो सकता है, किसी भी वक्त कोई भी स्कैंडल ट्रिगर कर सकता है, किसी वक्त कोई भी आप समझ लीजिए ऐसा मसला हो सकता है कि जो परेशानी का बायस हो। क्योंकि जब चांद पूरा होता है स्कॉर्पियो में, तो उस वक्त हमें छोटे मतलब फ्लॉज, गलतियां ज्यादा दिखाई देने लगती हैं। पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी स्ट्रांग हो जाती है, यानी कि अच्छाई से ज्यादा बुराई दिखाई देने लग जाती है। तो हम अपने इस स्टेट ऑफ माइंड में किसी के बारे में कोई इल्जाम भी लगा सकते हैं, किसी का राज मुंह से बिला वजह निकाल भी सकते हैं और बाद में शर्मिंदा होते रहते हैं। लिहाजा कोशिश करें संडे मंडे ट्यूसडे ये दिन जो है, आपने ना किसी की राज अफशा करना है और अपने राजों को भी छुपा के रखना है। कोशिश करें कि आप किसी भी तरह से, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए क्योंकि ऑडियो लीक ना हो जाए, वीडियो लीक ना हो जाए, चीज़ें लीक ना हो जाए, आप किसी की बात ना लीक कर दें, कोई आपकी बात ना लीक कर दे। इस पर ये तो एक ओवरऑल हो गया। उसके बाद वैसे भी जो मरकरी और सन है इस वक्त स्क्वायर में है प्लूटो के साथ और मार्स के साथ लूसर स्क्वायर है। मरकरी एग्जैक्ट स्क्वायर में होगा इन दोनों प्लैनेट्स के साथ। तो वैसे भी टाइम जो है ये टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट का टाइम है। सो बी वेरी केयरफुल जब चांद पूरा हो और स्कॉर्पियो में हो। उसके बाद बात करते हैं सियासी और जंग के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि जंग की सूरत हाल बनती दिखाई नहीं देती। ये दिन बहुत सीरियस है, 11 12 13 ये दिन बहुत सीरियस है। इन दिनों में हो सकता है कोई हमला, इधर से हम कर दें उधर से वो कर दे, हमला हो सकता है, एक जंग के हालात हो सकते हैं। लेकिन वो जो प्रॉपर जंग है 1965 1971 वाली, जैसे यूक्रेन और रशिया की जंग है, ऐसी जंग के हालात नहीं दिखाई देते। लेकिन जंगी हालात जरूर रहेंगे। लास्ट वीक भी आपको बताया था कि जंग मुझे इस हफ्ते दिखाई नहीं देती। बॉर्डर टेंशन रहेगी, रेड अलर्ट रहेगा, छोटे मोटे एक दूसरे पे हमले चलते रहेंगे, लेकिन जंग जो है ना वो उस तरह होती दिखाई नहीं देती। उसका एक रीजन, जब ये 11 से 18 का हफ्ता आएगा तो अब देखेंगे कि जो जनरल पब्लिक है, जितने मर्जी मीम्स बना लें, जितने मर्जी कुछ कर लें, जनरल पब्लिक जो है ये दोनों मुल्कों की, इंडिया की भी पाकिस्तान की भी, जंग के खिलाफ होते नजर आते हैं। और जो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ये जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, ये इससे भी अवाम इनके भी खिलाफ होते नजर आते हैं। अब ये अपनी पॉपुलैरिटी लूज करते दिखाई देते हैं क्योंकि जो जंग का हिस्टीरिया है या जो सारा कुछ है, अवाम की अगर हम फीलिंग्स देखें दोनों तरफ तो उनमें नहीं है। मीडिया में है, रैंक्स में है, अदारों में है, पब्लिक में नहीं है। इस वजह से जो पब्लिक है वो अपनी हुकूमतों के खिलाफ दोनों मुल्कों में होती दिखाई देती है। और इस हफ्ते में तो बिल्कुल ही जंग जो है ना, उससे लोग उसके खिलाफ हो सकता है रैलियां निकालें और उसके खिलाफ बातचीत शुरू हो जाए। फिर 11 से 18 का हफ्ता जो है किसी बहुत बड़ी पॉलिटिकल न्यूज का हफ्ता है पाकिस्तान में। किसी बहुत बड़ी पॉलिटिकल न्यूज का, कुछ भी हो सकती है, किसी की आज़ादी भी हो सकती है, रिहाई भी हो सकती है और किसी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। किसी का आ, किसी का
बाहर आना, किसी का अंदर जाना, इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस दिखाई देती है। इस वीक को आपने हल्का नहीं लेना पॉलिटिकली। थिंग्स कैन चेंज लाइक दिस, एडवर्स चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस ये दिखाई देते हैं। और इमरान खान का सितारा जो है ये स्ट्रॉन्ग है। मैं एक कमेंट पढ़ रही थी नीचे यूट्यूब पे, किसी ने नीचे कमेंट दिया हुआ था कि 2 साल से आप निकाल रही हैं, रिहाई दिला रही हैं इमरान खान को। मैं इमरान खान को रिहाई नहीं दिला रही, हम सिर्फ सितारों की बात करते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि वो किस कदर रेलेवेंट है जेल में बैठा हुआ भी, और जेल में बैठा हुआ भी वो बहुत रेलेवेंट है, स्ट्रॉन्ग है, उसका सितारा स्ट्रॉन्ग है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमने आपको यही बता। सेकंड पॉलिटिशियन जिसका सितारा स्ट्रॉन्ग है मुझे वो लगता है मरियम नवाज। मरियम नवाज जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव कर रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है कि वो उनकी लीडरशिप जो है ना उसकी एक्नॉलेजमेंट दिखाई देती है। आप उनसे एग्री करें, आप एग्री ना करें, लेकिन ये 2 लोग हैं, इमरान भी और मरियम भी, जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ गेन करते नजर आते हैं। ये आपको पसंद आए मेरी बात, ना आए, बट दैट इज हाउ इट इज। उसके बाद जो हमारा उसके अलावा भी अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं, हम प्लैनेट्स देखते हैं, पढ़ के बता देते हैं, और हमारी बातें सही भी होती हैं और गलत भी हो जाती हैं, दिस इज जस्ट नॉलेज। और उसके बाद मैंने कभी अपने व्यूवर्स को नहीं कहा कि मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बट अब मुझे कहना पड़ रहा है, बावजूद मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे जो, अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, आप हमें सुनते रहें और हम मज़ीद आपके लिए नए से नए शोज़ लेके आते रहें। जैसे पहले मैंने आपको डेली वाइब भी दिया करती थी, बट अब ये है कि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इसको शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो मेरे लिए मुश्किल है, बिकॉज़ ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत टाइम लगता है इसको, कई घंटों की ये रियाजत होती है कि एक प्लानट चीज़ों को कैलकुलेट करना, फिर बनाना, और फिर लिखना, और फिर आपको बताना, और फिर ये रिकॉर्डिंग भी बड़ा हैक्टिक किस्म का काम होता है। सो अगर आप हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमें थोड़ा इसका मिलेगा कि आप हमें देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, इसका और कोई बेनिफिट नहीं है, फाइनेंशियल एंगल इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमारी इतनी मेहनत का सिला हमें आपके जो है सुनने की शक्ल में मिले, आपकी गाइडलाइन जो हम आपको गाइडलाइन देते हैं उसके हिसाब से, अगर हमें उस हवाले से हमें अगर आप व्यूज़ देते हैं, हमारा शो देखते हैं, तो हम एनकरेज होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। सो अब चलते हैं आपके इंडिविजुअल साइंस की तरफ। सबसे पहले एरीज। हमारे एरीज दोस्तों के लिए तो हर दिन ही इम्पोर्टेंट है। ये 11 से 18 तक का हफ्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एक तो बात यह है कि सैटर्न आपके 12वें घर में, अगले हफ्ते उसने आपके घर में आ जाना है, 25 तारीख को उसने आपके घर में आ जाना है। उसकी मूवमेंट बहुत तेज़ है और एक्स्ट्रा तेज मूवमेंट है सैटर्न की, और आपके घर की तरफ वो बढ़ रहा है। पूरा चांद 8वें घर में स्कॉर्पियो में वैसे ही आपके लिए कई तरह से इम्पोर्टेंट है। और अब जो ये है मरकरी, वो आपका घर छोड़ के तो आपके 2nd हाउस में आ गया है। लाइक इस तरह से आपकी ज़िंदगी, और सिरस जो एक एस्टेरॉयड है, इस पर मैं बात तो करना चाहती हूँ लेकिन बस रह जाता है। वो प्लैनेट ऑफ, इट्स अ वॉरियर प्लैनेट, वो आ गया आपके घर में। सिरस जब आ जाता है एरीज में, 2 वॉरियर इकट्ठे मिल जाते हैं, फिर एक तलवारें निकल आती हैं, फिर एक ये होता है कि जंग लड़ी जाए, और हर काम, हर चीज़ जो है वो उसको अब जो चाहिए वो झगड़ के लिया जाए। सो इस तरह का स्टेट ऑफ माइंड आपका लगता है, और आपको लगता है कि लोग मुझे स्लो कर रहे हैं, लोग मुझे स्लो कर रहे हैं, जो मुझे करना चाहिए, या जो मुझे करने की मेरी ख्वाहिश है, मुझे वो करने नहीं दिया जा रहा। इस पर आपने देखना है। और उसके बाद आपको लगता है कि जैसे आपको इस तरह की एंग्जाइटी है कि जैसे आप भाग रहे हैं, लेकिन आप सर्कल्स में भाग रहे हैं, आप मंजिल के करीब नहीं है। ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये एंग्जाइटी की स्टेट ऑफ माइंड है। और जो जैसे ये हफ्ता शुरू होता है ना, आपको इस हफ्ते के आगाज में पहले 3-4 दिनों में सुकून की बहुत ज्यादा जरूरत है,
اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو شدید غصہ آئے. غصہ جو ہے یہ ہمارے ایریز دوستوں کی ناک پہ دھرا ہوتا ہے، سو ہو سکتا ہے آپ کو غصہ بہت زیادہ ہے، سو اپنے آپ کو بالکل کام ڈاؤن رکھیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ فائنانسز کو لے کر لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ سے غلط پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں، اس پر دھیان رکھیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کوشش کریں کہ اگر آپ مل کر کام کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ ایسی مل کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا گزر جانے دیجیے یہ ہفتہ. یہ ڈسکشن نیکسٹ ویک کر لیجیے، کیونکہ نیکسٹ ویک آپ سمجھ لیجیے یہ آپ کی زندگی کا نیا چیپٹر جو ہے وہ 25 تاریخ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. سو 25 تاریخ تک اپنے اہم فیصلے اگر آپ پینڈنگ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہی بہتر ہے. اور پیسہ آ رہا ہے، اس پر منی از کمنگ، بٹ پیپل آر ہولڈنگ اٹ بیک، لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس پر دھیان رکھیے گا. اور آپ کی زندگی جو ہے وہ لگتی ہے کہ اس ہفتے بہت تھرلنگ ہو سکتی ہے، بہت ایکٹیو ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ نے جو آپ کے بہت کلوز لوگ ہیں، آپ کے بالکل قریبی جیسے لوگ ہیں ریلیشن شپ میں، جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ نے مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونے دینی، کیونکہ باہر سے لوگ بیٹھ کے آپ کے گھر میں آگ لگا رہے ہیں. سو اس کے بارے میں آپ نے کیئرفل رہنا ہے، اوور تھنک نہیں کرنا. میں نے کہا نا منی از کمنگ. اس ہفتے اگر فائنانسز کو لے کر آپ بہت زیادہ اوور تھنک کر رہے ہیں، بی کمفرٹیبل، آپ کو کام ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. پورا چاند اسکارپیو میں آپ کے 8ویں گھر میں، اپنے آپ کو بالکل کام ڈاؤن رکھیے. مرکری آپ کے گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں آ گیا، لہٰذا جو چہل پہل ہے وہ آپ کی زندگی میں اب تھوڑی سی کم ہوئی ہے، لیکن بہرحال نیپچون آ گیا ہے، سیٹرن آنے والا ہے. لائف از ناٹ نارمل فار یو، لائف از ریئلی پشنگ یو فارورڈ. تو اپنے آپ کو خود آپ کام ڈاؤن رکھیے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ جو آپ نے کھویا ہے، جو آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، وہ خود بخود لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا. نیگیٹو انرجی، لڑائی جھگڑا، وار کا موڈ ہے پبلک کا. لو وائب از ویری اسٹرانگ. اور ویسے بھی وینس آپ کے اپنے گھر میں ہے، وینس آپ کے اپنے گھر میں ہو تو obviously you are attracting love. No doubt about that. Love is very very strong and very very fun. آپ کا جو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ بلو ترملین بن رہا ہے، نیلا ترملین یا نیلا عقیق. یہ بھی نیلا عقیق ہے. سو اس طرح سے نیلا عقیق مل جاتا ہے. نیلا عقیق از اے کامن سٹون. آپ کا جو لاکی چارم ہے اس ہفتے کا یہ بن رہا ہے ایک جیسے ہوتا ہے نا کراؤن کا ڈائمنڈ، کراؤن کا ڈائمنڈ، دیٹ از یور لاکی چارم. اور آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں روشنی کریں اور پیاس بجھائیں. کسی ایسی جگہ پر واٹر چیریٹی کریں، یا کوئی پانی یا دودھ اس طرح کی کوئی چیریٹی کریں. اور اپنے آپ کو ایک روشن ستارہ بنانے کی کوشش کریں، ایسا روشن ستارہ جس سے لوگوں کو راستہ حاصل ہو اور لوگوں کی پیاس کو بجھانے کی کوشش کریں. یہ آپ کا ڈیوائن میسج ہے، اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کو 11 سے 18 کا ہفتہ ہیپی برتھ ڈے. جتنے بھی ٹورس دوست ہیں ان کی سالگرہ، پچھلے ہفتے بھی سالگرہ مبارک کہنا بھول گئی تھی تو اب 1 مئی سے لے کر تو ابھی اس ہفتے 18 مئی تک جتنے بھی ہمارے ٹورس دوست ہیں سب کو بہت بہت سالگرہ مبارک. اور یہ دعا کہ یہ آپ کا نیا جو سولر ایئر شروع ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے خوشیوں سے بھرا ہو، کامیابیوں سے بھرا ہو، آپ کی دل کی خواہشات اس میں پوری ہوں. اس کے بعد یہ جو ہفتہ ہے اس میں اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ مرکری آپ کے گھر میں ٹرانزٹ کر گیا اور پورا چاند اسکارپیو آپ کے 7ویں گھر میں ہو. جو 11 12 13 یہ جو دن ہے جب اسکارپیو میں ہے مون، پورا چاند اسکارپیو میں ہے، ان دنوں اپنے ریلیشن شپس کے بارے میں بہت کیئرفل رہیے گا. اپنے رشتوں کے بارے میں اوور جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اوور آل بھی آپ اوور تھنک کر رہے ہیں، سو آپ کو اوور تھنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بی ویری کیئرفل. اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کلیئر نظر آنے لگ گیا چیزیں، جیسے بہت روشنی میں ہم میگنیفائنگ کے نیچے چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں نا. کچھ قدرت نے، یونیورس نے آپ کو ایسی کوالٹی دی ہے کہ آپ اتنا کلیئرلی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. لوگ آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
لوگ آپ کو غلط پکچر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دھیان میں رکھیے گا کہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. اس کے بعد آپ نے اپنے کریئر کے حوالے سے اپنے جیسے آپ کا کوئی کریئر یا آپ کی کوئی بات یا کوئی آپ کی چھوٹی موٹی غلطی آپ کے لیے بڑے پرابلمس کریٹ کر سکتی ہے آپ کے کریئر میں. اینڈ بی ویری کیئرفل ود یور ریلیشن شپ ود یور فادر. باپ کا گھر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس وقت پریشان ہے. دوسرا، آپ نے جسے کہتے ہیں کہ گھر کے گھریلو مسائل جو ہے نا وہ ابھر کر سامنے آ رہے. گھر میں ہو سکتا ہے ٹینشن ہو، اور گھر آپ باعث ٹینشن نہیں کریٹ کر رہے، لیکن لوگ جو ہیں آپ کے ارد گرد، فار ایگزامپل جیسے ساس بہو کا جھگڑا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس طرح سے کہ جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں وہ کانفلکٹ میں ہیں اور آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے. سو آپ کو یو ہیو ٹو چوز یور ورڈز ویری وائزلی. بہت عقل سے چلیے گا کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے جو ریلیشن شپ میں لوگ ٹینٹرمز، نخرے بہت دکھائیں گے آپ کو بلا وجہ، سو اس کو بھی تھوڑا سا مینج کرنے کی ضرورت ہے. اگنور کریں، جو جتنا زیادہ موڈ دکھائے اس کو اتنا زیادہ اگنور کیجیے. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے یہ ہفتہ دو طرح سے اہم ہے. فائنینشیل بیٹرمنٹ کے لیے بھی پیسہ اور محبت، دو چیزیں اس ہفتے آپ کے لیے بہت پازیٹیو قدرت آپ کو فراہم کر رہی ہے. یونیورس از گیونگ یو لو اینڈ منی بوتھ. آپ کی نیگیٹو انرجی وہ ہم نے یہاں بھی دیکھا تھا، جھوٹ بہت زیادہ اور وعدہ خلافی. لوگ وعدہ خلافی کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ سے چھپانے کی کوشش کریں گے. اگر پاسبلٹیز ہیں، کوئی جاب پاسبلٹی ہے، کوئی ایسی اسٹرانگ پاسبلٹیز ہیں تو لوگ آپ سے چھپانے کی کوشش کریں گے. آپ کی لو وائب میں ڈسکمفرٹ ہے، ٹینشن ہے، بات کا نہ سمجھنا ہے. آپ کا لاکی سٹون بن رہا ہے اونیکس، گرین اونیکس. اگر آپ کو مل جائے یا جیڈ آپ کو مل جائے تو یہ آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے پرپل پھول، کاسنی رنگ کے پھول آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جب مایوسی محسوس کرنے لگو تو ان نعمتوں کو یاد کرو، خود ہی پرسکون ہو جاؤ گے. تمہارا رب وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے، وہاں سے بھی مدد کر دیتا ہے جہاں سے کبھی آپ کو گمان بھی نہ ہو، اور ایسے دروازے جن پر کبھی دستک بھی نہ دی ہو وہ رب کی مہربانی سے خود بخود کھل جاتے ہیں. لہٰذا اپنی دعاؤں پر یقین رکھو اور اپنے توکل کو مضبوط رکھو. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے another important week. فاسٹ موونگ پلانٹ مرکری آپ کا رولر آ گیا آپ کے 12ویں گھر میں. 12ویں گھر میں سن بھی ہے اور یورینس بھی ہے، اور دونوں آپ کے قریب ہیں آپ کے گھر کے، کیونکہ اگلے ہفتے ٹرانزٹ کرنا ہے سن نے آپ کے گھر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورینس ہے وہ بھی آپ کے گھر آنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے. آپ کے اپنے گھر میں جوپیٹر بیٹھا ہے اور آپ کا رولر مرکری آ گیا 12ویں گھر. لہٰذا آپ کے لیے یہ جو دن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ جب پورا چاند آپ کے چھٹے گھر میں ہو، 6th ہاؤس میں ہو، یعنی اسکارپیو میں ہو. سو ہفتے کے جو پہلے دن ہیں ان دنوں میں آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ٹائم جو آپ کا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے آپ کا 11واں گھر. آپ کے دوست، آپ کے وہ لوگ جو آپ کے بہت قریب ہیں، اور یہ ٹائم ہے کہ جیسے آپ کی بعض دفعہ لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے میری اچانک آنکھ کھل گئی ہے، اچانک نیند سے جاگ ہو گئی ہے. تو یہ ہفتہ آپ کا ایسا ہے، اور آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کرنا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کرنا ہے. ویسے بھی جو مرکری ہے یہ ارتھ سائن میں آ کے تھوڑا گراؤنڈڈ ہو جاتا ہے. سو اپنے آپ کو سلو ڈاؤن رکھے، کیونکہ آپ کا جو اس ٹائم جو آپ کو اچانک یکدم فیل ہوگا، معاملات جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے چل رہے ہیں. سو آپ کے لیے جو امپورٹنٹ ہے ہاؤ یو ریئیکٹ. جیسے کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ اس کا کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیسے آپ اپنا کیس پریزنٹ کریں. اٹس آل اباؤٹ پریزنٹیشن دس ویک، کہ آپ خود کو کس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں، بات کیسے کر رہے ہیں، اپنی شو کس طرح سے اپنے آپ کو کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا بولنے پر، جیسے میں نے کہا نا، بی ویری کیئرفل کہ آپ رد عمل کیسے دیتے ہیں، ریئیکشن کیسے دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا مائنڈ جو ہے اس وقت بہت ہائی فریکوینسی پر ہے، اور آپ کو چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی فلاز، چھوٹے چھوٹے آبجیکشن
सब कुछ क्लियरली नजर आ रहा है. अब लेकिन हर बात कहने की नहीं होती, इसका भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है. लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि जो बातें वो आपकी जुबान से स्लिप हो रही हैं, आप जो कहना नहीं चाहते आप अचानक कह डालते हैं, अल्फाज आपकी जुबान से फिसल रहे हैं. सो आप थोड़ा सा जो है ना अपने आप को सोच कर आपने बोलना है, अपने केयरफुली होकर बोलना है. और फिर आपने जो जैसे होता है ना कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या आपके इर्द गिर्द होते हैं या आपके टीम मेंबर्स हैं, वो आपस में झगड़ सकते हैं. और दूसरा ये कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी भी किस्म का सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो, लोकल हो, या वैसे ही घर सड़क पे आम सा कुछ बाजार जाने का सफ़र हो, हर सफ़र में केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आपका कोई लॉस, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या पेपर्स का लॉस हो सकता है. लिहाजा अपने पेपर्स को जो है ना आपने केयरफुली हैंडल करना है और देखना है, और गुफ्तगू करते हुए आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना. आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते की कह रही है कि लोग मान जाएंगे, आपकी ज़हनी बरतरी, आपकी ज़हनी फतह साबित हो जाएगी, और जो लोगों ने आप पर इल्ज़ाम लगाए थे वो धुल जाएंगे. आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है, जो भी हमने यहाँ भी कहा था, बी वेरी केयरफुल. चोर से, चोरी से, चीज़ों के मिस हो जाने से, कागज़ों के गुमने से केयरफुल रहिएगा. लव वाइब इज वेरी पॉजिटिव, बिकॉज ऐसा लगता है कि कोई दोस्तों की तरफ से आपको जैसे कोई बड़ी पॉजिटिव वाइब आ सकती है, कोई पॉजिटिविटी आ सकती है, कोई दोस्त आपकी मोहब्बत पाने का बायस बन सकता है. आपका लकी स्टोन एमेथिस्ट बन रहा है. एमेथिस्ट इज अ पर्पल स्टोन. दिस इज मोस्टली हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं, इनके साथ ये एमेथिस्ट की एनर्जी थोड़ा काम कर देती है, बंदे को पुरसुकून कर देती है. ये मास्टर हीलर है. इनका बहुत कम होता है कि लकी जो इनका स्टोन है वो एमेथिस्ट हो, लेकिन इस हफ्ते कैरी एन एमेथिस्ट, बिकॉज जैसे आपकी जुबान फिसल रही है, लफ्ज फिसल रहे हैं, आप वो कह रहे हैं जो आपको नहीं कहना चाहिए. सो दैट इज व्हाट एमेथिस्ट इज फॉर. आपको आपके कंट्रोल में रखता है. आपका जो इस हफ्ते का लाकी शाम बन रहा है वो एक हमसा हैंड होता है, प्रोटेक्टिव हाथ की तस्वीर आपने देखी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए होती है और आम ज्वेलरी में हर जगह होती है. उसे हमसा हैंड कहते हैं या हैंड ऑफ फातिमा कहते हैं. सो दैट हमसा हैंड इज़ योर लकी चार्म दिस वीक. आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, आपका रास्ता खुद बन जाएगा. अगर आपके रास्ते रुके हुए हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आप जैसे जो चौपाए होते हैं, बकरियां, भैंसें हैं या इस तरह के जो जानवर हैं, उनको चारा, सब्ज चारा, सब चीज़ें खिलाएं उनको. आप मूव करते हैं कैंसर की तरफ. कैंसर दोस्तों के लिए एज यूजुअल अ वीक, वेरी स्ट्रॉन्ग वीक, बिकॉज पूरा चांद है. पूरा चांद स्कॉर्पियो का है, आपके 5वें घर का है. और स्कॉर्पियो का चांद जो है ये क्योंकि वाटर साइन है, फ्रेंडली साइन में, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इस फुल मून में आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपना गुस्सा जो है ना वो अपने लव्ड वंस पर ना निकालें. ऐसे लगता है कि जैसे आपने जितना भी अंदर रोका हुआ था, गुस्सा था, एंगर था, जो भी कुछ आपने नेगेटिविटी अपने अंदर रखी हुई थी, वो अपने दोस्तों पर, प्यारों पर निकालेंगे. सो हो सकता है कि आपके प्यारे बर्दाश्त कर लें. आप जैसे आप मेल्ट डाउन हो जाता है, अपने दिल की बातें आप कह डालते हैं, तो हो सकता है आपके प्यारे आपके उस चीज़ को संभाल लें. लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल कि आप जो हैं जिसकी गलती है उसको सजा दें, दूसरों को नहीं. इसका आपने ध्यान रखना है. और जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो इस हफ्ते आपको अननेसेसरी इफेक्ट कर सकते हैं. हो सकता है अचानक आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाए, आमदनियों से ज़्यादा आपका इस हफ्ते एक्सपेंडिचर हो रहा है. और पीयर प्रेशर, जिसे हम दोस्तों का प्रेशर कहते हैं, इस हफ्ते वो भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आ रहा है. और आपने कोशिश ये करनी है कि आप सीक्रेट आउट ना करें अपने दोस्तों के साथ. जो जैसे होता है ना दिल की बात करना, राज की बात करना, वो थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें. और हमारे बाज़ दफ़ा हमारे जो ये कैंसर दोस्त होते हैं, ये ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, ओवर सेंसिटिविटी का शिकार हो जाते हैं. सो ट्राई एंड अवॉइड ओवर थिंकिंग. और उसके साथ
आपके जो फाइनेंशियल टेंशन्स है उससे बचने की कोशिश करें, और आप ये ऑब्जर्व करें कि लोग पैसों पे कैसे लड़ते हैं, छोटे छोटे पैसों पर कैसे पैटी फाइट्स करते हैं, कैसे माइंड गेम्स करते हैं, किस तरह मैन्यूवरिंग करते हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करें और फाइनेंशियल टेंशन्स को इग्नोर करने की कोशिश करें। आपका इस हफ्ते की जो लकी एनर्जी है, यूनिवर्स इस तरह से आपसे कनेक्टेड है कि आपको आपके जिसे कहते हैं ना, आपका ट्राइब, आपके अच्छे दोस्त, आपकी मोहब्बत, गुमे हुए रिश्ते ये अवेलेबल हो रहे हैं। जैसे यूनिवर्स आपको दोस्ती और मोहब्बत देना चाहता है, कनेक्टेड विद यू टू लेट यू हैव लव एंड फ्रेंडशिप। बेसिकली आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि जो जज है ना, वो तासुब का शिकार है, वो बायस है, वो फैसला करने में दूसरी पार्टी का साथ दे जाएगा। आपने बहुत केयरफुल रहना है। आपकी लव वाइब कह रही है कि लव इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, लव इस हफ्ते स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और आप जो यू कैन हियर द वॉइस ऑफ लव। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है रोज क्वार्ट्स, सॉरी लकी स्टोन बन रहा है पिंक रोज क्वार्ट्स। दिस इज पिंक रोज क्वार्ट्स, एंड यहाँ भी बड़ा रोज क्वार्ट्स पड़ा होता है। सो पिंक रोज क्वार्ट्स आपका लकी स्टोन है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कोशिश करें कि आप अपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी जानने वाले की ज़रूरत उसके कहने से पहले पूरी कर दें। इससे पहले कि कोई कहे आप उसकी ज़रूरत पूरी कर दें, रहमत का फरिश्ता बन जाए। अब मूव करते हैं लियो की तरफ। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है इसमें मर्करी आपके 10वें घर में आ गया है और सन और यूरेनस वहां पर पहले ही मौजूद हैं। लिहाजा आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस जो है वो 10वां घर होता है। 10वां घर होता है जिंदगी में मौजूद तमाम मर्दों का, आपकी शोहरत का, आपके स्टेटस का, आपके नेक नामी का। सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, और आपके 9वें घर में भी ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है प्लैनेट्स का। सो 9वां 10वां घर यानी जो सीखा है उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिंदगी जो है इस वक्त आपको ऐसी सिचुएशन पर लेकर आ रही है जहां आप को मसला आपके सामने है उसे आप बहुत प्यार से हैंडल कर सकते हैं, जो या फिर लड़ाई से कर सकते हैं। सो जो जहर से जो जिसे कहते हैं उसे जहर देने की क्या जरूरत है, जो मीठे से ही मर जाए। सो इस चीज को जहन में रखिएगा। पूरा चांद आपके 4थे घर में है, स्कॉर्पियो में, और ये जो 4था घर होता है ये होता है आपके माँ का घर और आपका लिविंग स्पेस, आपके घर का घर होता है। सो माँ का घर, बाप का घर, दोनों इस हफ्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। यानी कि जितने भी मौजूद मर्द हैं आपकी ज़िंदगी में और जितनी भी मौजूद फीमेल्स हैं, सारी आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होने जा रही हैं। कोशिश कीजिए लोग आपकी इस हफ्ते आपके घर में क्या हो रहा है, क्या राज है, क्या चीज़ है, उसकी टो लेने की कोशिश करें। सो अपनी घर की बातों को अब बाहर मत कीजिएगा और बाहर निकलने मत दीजिएगा। देखिए कौन ऐसा चोर है जो आपकी घर की बातें या आपके घर के राज बाहर किसी को बयान कर सकता है। ये बात मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताई थी। उसके बाद इसके आपका जो टेम्परामेंट है ना उसमें गुस्सा बहुत दिखाई देता है। एक तो मार्स वैसे ही आपके घर में बैठा हुआ है और उसके बाद वो स्क्वायर बना रहा है मरकरी के साथ 10वें घर में और 7वें घर में प्लूटो के साथ। सो आपके एवरीथिंग डिपेंड्स आपकी अपनी जात पर कि आप क्या कहने का फैसला करते हैं, क्या करने का फैसला करते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह मामले को हैंडल करते हैं। सोच लीजिए कि इस हफ्ते हर चीज़ आपके अपने हाथ में, आपके अपने इख्तियार में है और आप सही फैसला कर सकते हैं, क्योंकि आपका रूलर सन आपके 10वें घर में है। यहाँ से आपको इतनी स्ट्रेंथ दे रहा है, मरकरी भी वहाँ पर आ गया कि आप सही फैसले, सही काम सही तरीके से कर सकते हैं। लिहाजा याद रखिएगा जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद हैं काफ़ी हद तक। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि जंग का अंजाम आपकी फतह की सूरत में होगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है लोग आपका सुकून बर्बाद करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, जानबूझकर आपका सुकून बर्बाद करने के लिए, आपको झूठी बातें बताकर आपको बेचैन करने के लिए, पैनिक करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लव वाइब में ऐसा लगता है कि जैसे आपको थोड़ा सा
ایفرٹ کرنی پڑے گی. چیزیں جو ہیں وہ اسٹیل میٹ ہوتی نظر آتی ہیں. لو وائف میں اسٹیل میٹ لگ رہا ہے. آپ کا جو سٹون ہے, لاکی سٹون ہے اس ہفتے کا, یہ کارنیلین بن رہا ہے. کارنیلین ایک ریڈ کلر کا سٹون ہوتا ہے, دیٹ از یور لاکی سٹون. اور اگر آپ کو کارنیلین نہیں ملتا تو پھر آپ یہ ایک سٹون جس کو ہم ایرانی یاقوت کہتے ہیں, یہ آپ لے سکتے ہیں. اینڈ دس از آپ کے لیے ایک تو ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے اچھا ہے, اس کو آپ کیری کر سکتے ہیں. لیکن اس ہفتے کی جو حالات ہے اس میں آپ کوشش کریں آپ اپنے روبی کو اپنے ساتھ رکھیں. روبی آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ چابی بن رہی ہے. چابی اگر سلور کی ہو تو زیادہ بہتر ہے. اور اس کے ساتھ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ کتنا بھی امپورٹنٹ ہو, وہ کیسا بھی ہو, اس کی خاطر خود کو نہ کھونا, خود کو نہ بدلنا, اپنی ذات اور اپنے پندار کا بہت خیال رکھنا. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 11 سے 18 تک کا ہفتہ, اس ہفتے کی وائب بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے. ایک بات تو یہ کہ آپ کا رولر مرکری آپ کے 8ویں گھر سے آ گیا فائر اور ریپل تھاٹس اور اوور تھنکنگ, اس سے وہ آ گیا ٹورس میں, جہاں ارتھ سائن میں آپ کے فیلو ارتھ سائن میں ٹورس اور جو ورگو ہیں ان میں بڑی کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے. سو آپ کا رولر جو ہے وہ آپ کے دوست کے گھر میں آ گیا. اور اس کے بعد یہ کہ پورا چاند آپ کے تیسرے گھر میں اسکارپیو میں, لہٰذا آپ نے جب یہ دن بنتے ہیں 11 12 13 ان دنوں آپ نے کیئرفل رہنا ہے. کیئرفل رہنا جذباتی ہونے سے, چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے سے, اور جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ معاملات جیسے تیر نکل جاتا ہے کمان سے, تو کوشش کریں تیر کمان سے نہ نکلے. اس کے بعد آپ کا جو 9واں گھر ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. 9واں گھر ہوتا ہے آپ کے ٹریول کا, آپ کی ایجوکیشن کا, آپ کے پیپر ورک کا, اور آپ کے عقائد کا, اور آپ کی جو یہ ورلڈ ویو ہے, آن لائن آپ کے جتنے بھی معاملات آپ کے آن لائن ہیں نا وہ امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں. سو آپ کوشش کریں کہ ڈیجیٹل یا آن لائن یا جب اگر آپ کرتے میڈیا سے کام ہے تو اس کے بارے میں آپ کیئرفل رہیں اور لوگوں کو تھوڑی سپیس دیں. ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ لوگوں کو سپیس نہ دے رہے ہوں اور بہت زیادہ کرٹیکل ہو رہے ہوں, بہت زیادہ غصے میں آ رہے ہوں, لوگوں کو بار بار بہت زیادہ آپ ان کی غلطیاں بیان کر رہے ہوں. اس کو تھوڑا سا آپ دھیان میں رکھیے. اور اس ہفتے ایکچولی یہ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں ایسی ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں کہ اگر ہم انہیں اگنور کرنا بھی چاہیں, نظر انداز کرنا بھی چاہیں تو بھی نہیں کر پاتے. کوئی پہاڑ بن کے ہمارے سامنے اگر کوئی چیز کھڑی ہوگی ہے تو ہم اس کو کیسے اگنور کریں. دیٹ از دا اسٹیٹ آف مائنڈ آپ جس سے گزار رہے ہیں کہ آپ کے سامنے پہاڑ بن کے دوسرے کی غلطیاں آ رہی ہیں یا لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کو وہ پہاڑ جو ہے وہ آپ کی رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا, تو آپ کیسے نہ بولیں. اگنور کریں ایٹ لیسٹ 13 تاریخ تک, 13 مئی تک اگنور کریں. اور اس کے بعد آپ کو ایک بات سے بہت کیئرفل رہنا ہے کہ آپ کے اپنے, آپ کے پیئرز, آپ کے کالیگز آپ کے لیے جو ہے وہ ٹریپس بنا سکتے ہیں. یعنی آگے نکلنے کی دوڑ میں لوگ آپ کو پیچھے دھکا دے سکتے ہیں. بی کیئرفل اپنے ہی لوگوں سے. پھر آپ نے جو قانونی معاملات ہیں ان کو آپ نے بہت کیئرفلی دیکھنا ہے. آپ کا جب مسئلہ قانونی آ جاتا ہے, لیگل مسئلے آ جاتے ہیں, وہاں آپ کی اپروچ دیٹ از دا اونلی وے جہاں آپ کی اپروچ کو اگریسو ہونا چاہیے. اور اوور تھنکنگ سے آپ نے بچنا. بیسیکلی پوری بات میں جو کر رہی ہوں اس میں بار بار ون وے اور انادر وہ یہی آ جاتا ہے کہ آپ نے اگنور کرنا ہے, اوور تھنکنگ کو اگنور کرنا ہے. لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی سوچیں آپ کی صحت کو افیکٹ کر رہی ہیں. آپ کو ہیڈ ایک ہو سکتا ہے, آپ کو سائنسز ہو سکتا ہے. سو سائنسز سے بچنے کے لیے یا گلا خراب, کھانسی, فلو ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے ٹینشنز کو اوائڈ کریں, کیونکہ ٹینشنز جو ہے نا وہ آپ کے جو انجانے اب نہیں بھی چاہتے تب بھی ٹینشن یا ارد گرد کانفلکٹ, نوائز پولیوشن, ایئر پولیوشن آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کر رہی ہے. اس کے بارے میں کیئرفل رہیے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ قدرت کی طرف سے اس ہفتے آپ کو خوشی ملنے والی ہے. یہ ہفتہ آپ کے لیے کوئی خاص خوشی لے کر آ رہا ہے, اور ایسی خوشی جس سے غم کے بادل چھٹ جائیں گے اور دل
पूरी तरह से खुश होगा। नेगेटिव एनर्जी कि आपके इर्द गिर्द झूठ बहुत ज़्यादा बोला जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा जज किया जाएगा, लोग बहुत ज़्यादा जज करेंगे आप, जस्ट इग्नोर देम। लव वाइब कह रही है सडन लव, अचानक मोहब्बत, या अचानक आपकी आपके क्रश से या उससे मुलाकात हो सकती है जिसके आप बहुत अरसे से मुंतजर थे। आपका लकी स्टोन बन रहा है फिरोज़ा। एक फिरोज़ा होता है जिसको हम हुसैनी फिरोज़ा कहते हैं, विच इज़ बिट ग्रीन। सो ग्रीन कलर का फिरोज़ा आपका ऑल टाइम लकी भी है और इस हफ्ते भी आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है ये इसे 4 लीफ क्लॉवर कहते हैं। ये सब्ज रंग का पत्ता होता है, ये बहुत इजीली ये क्योंकि इसका मिथ ये है कि ये एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और ग्रीन आपका लकी स्टोन। सो ये आपके पास अगर एक इस तरह का इमेज या ज्वेलरी में या किसी तरह से भी एक ग्रीन अपने वॉलेट में या अपने बैग में या कैरी किया करें अदरवाइज भी, और इस हफ्ते भी ये आपका लकी चार्म बन रहा है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है जिस छांव से इज्जत नफ्स जख्मी हो उससे धूप कहीं ज्यादा बेहतर है। अब मूव करते हैं लिब्रा की। हमारी लिब्रा दोस्तों के लिए अनदर गुड वीक इन अ वे कि आप ये देखें कि आपका जो रूलर है वो आपके 7वें घर में है। आपका रूलर 7वें घर में है, वहां पर 7वां घर इज टू फाइंड लव और जुपिटर आपके 9th हाउस में है। सो यू कैन इजीली फाइंड लव को तलाश करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद जो फुल मून है वो आपके 2nd हाउस में, यानी कि आपकी जात जो है वो बहुत बहुत विजिबल है, आप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होता है तो लोग बहुत ज़्यादा जेलस भी हो जाते हैं और उसके साथ बहुत ज़्यादा बिला वजह की इल्ज़ाम तराशी भी होती है। इन दिनों आपका मूड कुछ ऑफ लगता है, ऐसे लगता है कि ये जो हफ्ता है 11 से 18 तक का, इस हफ्ते में आपको लोगों की बातें बिला वजह बुरी लग रही हैं। बिला वजह आपको पता है कि कौन किस तरह बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, किस चैनल से बात कर रहा है, बट आपको लोगों की बातें बुरी लग रही हैं, आप लोगों से इरिटेट हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा आपको करेक्ट करने की जरूरत है, अपने मूड को थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है। उसके बाद चूंकि स्कॉर्पियो 2nd हाउस है, वहां पे पूरा मून चांद है और पूरा चांद स्कॉर्पियो में होने का इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, वो होता है सीक्रेट्स आउट होना। तो 2nd हाउस में होने से मे बी कि आपके फाइनेंशियल सीक्रेट्स आउट हो जाएं या आपके सामने किसी के फाइनेंशियल स्कैंडल्स आ जाए। तो फाइनेंशियल स्कैंडल्स के बारे में आप इस हफ्ते थोड़े से कंसर्न नजर आते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। उसके बाद आपने जो क्योंकि सारी चीजें जो है ना इस हफ्ते वो फाइनेंशियल एक्सेस पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एक्सेस पर आपके लिए इंपॉर्टेंट कि पैसों लोगों के फाइनेंशियल को लेकर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, फाइनेंसेस कैसे होंगे, ये एंड्स कैसे मीट होंगे और सेव कैसे होगा, या ये फाइनेंशियल स्कैंडल जो है ये आउट होगा, उससे आपको हो सकता है आपको स्ट्रेस हो कि जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे थे उसी ने आपको ये नुकसान पहुंचाया, कुछ इस तरह की बातें हैं। सो आपको लगेगा कि आपके इर्द गिर्द दुनिया में लोगों के लिए, इंसानों के लिए सारा कुछ बस पैसा है, इंसान कुछ नहीं है, सब कुछ पैसा है। और एक और रवैया भी लोगों का इस हफ्ते आपकी तरफ दिखाई देता है कि अगर किसी ने आपको 1 रुपया दिए तो वो आपसे 100 रुपये वसूल करना चाहेगा। लोग इस तरह की पैटी गेम्स, पैटी फाइट्स करने की कोशिश करेंगे कि 1 देकर 10 वसूल करें, कुछ इस तरह के मसले दिखाई देते हैं। सो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका गुस्सा जो है इस तरह के, इस किस्म के गुस्से में आप दोस्तों से ना लड़ पड़े, ऐसी बातों में कहीं आपका जो रिश्ते हैं वो ना डिस्टर्ब हो जाए, इसका आपने ध्यान रखना है। अपने प्यारे बिला वजह कोई बंदा टेंशन में या इरिटेशन में कुछ कह देता है, दूसरा माइंड कर लेता है, ऐसी सिचुएशन है। और उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि कोई जैसे सिंबॉलिकली अगर आप रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो आपका चालान होगा, जहां आप कोई लाइन क्रॉस करेंगे वहीं आपका चालान होगा, इसका थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। उसके बाद आपने जिसे कहते हैं ना कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी कोई मीटिंग है, जो भी कोई इवेंट है, पार्टी है, इनविटेशन है, आप वहां जाएं, बी मोर विजिबल बिकॉज योर लव इज जस्ट अराउंड यू। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपको इस हफ्ते जैसे अचानक कोई गुमा हुआ, आपका खोया हुआ
कोई बहुत प्यारा कोई चीज, कोई बंदा, कोई शख्स, कुछ भी खोया हुआ, गुमा हुआ, किसी ने छुपाया हुआ, वो आपको मिलता नजर आता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी है झूठे इल्जाम, और किसी कोई अपनी गलती आप पर लगा दे या किसी का इल्जाम आप पर लग जाए। बी केयरफुल ऑन दैट। लव वाइब, अचानक लव इज हैपनिंग अराउंड द कॉर्नर, अचानक से आप किसी से मिल सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपका lucky stone है golden healer, any stone that is golden, this is citron that is golden, और कोई भी पत्थर जिसमें natural golden shine हो वो आपका lucky stone। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है जैसे होता है एक ड्रैगन, अ स्माइलिंग ड्रैगन आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है तुम्हें जो भी चाहिए, चाहे वो कितना ही नामुमकिन हो, अपने रब से तलब करो। इंसान के आगे हाथ फैलाओगे, इंसान के आगे कहोगे तो हाथ खाली भी वापस आएगा और शर्मिंदगी भी होगी। सो जो चाहिए अपने रब से मांगो। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। आपका जो स्कॉर्पियो हमारे दोस्त हैं उनके लिए एज यूजुअल एक और अहम हफ्ता। मैंने इंट्रो में भी कहा था कि ये महीने में एक दफ़ा स्कॉर्पियो में आता है चांद, इसको कहते हैं कमर दर अकरब। कमर दर अकरब जो होता है इसको बहुत सेंसिटिव टाइम समझा जाता है, और इस हफ्ते पूरा चांद आपके घर में है। फुल मून जो है वो 11, 12, 13 इन 3 दिनों में आपके घर में है, और आपके घर में इसने जो इसका स्टे है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पाई जाती है। और ये टाइम जो है दुनिया के लिए ऐसा है कि जैसे सीक्रेट आउट होते हों, जैसे आपको कुछ नई गलतियां नजर आती हों, कोई नए फ्लॉज नजर आते हों, आपको कोई नया मुजरिम दिखाई दे, आपको लगे कि ये बंदा भी कसूरवार है, इस तरह से। तो यू कैन बी एक्स्ट्रा सेंसिटिव, एक्स्ट्रा इमोशनल, बहुत ज़्यादा इन दिनों में जो ये 11, 12, 13 है, इन दिनों में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली रिएक्टिव हो सकते हैं। सो इस चीज को गुजर जाने दीजिए। जब मून आपके घर से गुजर जाता है तो उसके बाद फुल मून जब गुजर जाता है, मून की 16 जब हो जाती, देन यू कैन फील कंफर्टेबल। 13, 14, 15 चांद की जो ये तारीखें हैं और कैलेंडर की बनती हैं 11, 12, 13। सो इन तारीखों को अपने लिए एक पीसफुल कर लीजिए, मून मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। मून अपने घर में है, सो दैट डे अगर आप मून मेडिटेट करते हैं 14 चांद की जब 14 होती है, तो दैट विल हेल्प यू इन मल्टीपल वेज। फिर आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ झगड़े दिखाई देते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और आप जो है ना अल्टीमेटम दे देते हैं लोगों को। बास तौर पे हो सकता है कोई लीगल नोटिस भी दे दे फाइनेंसिस को लेके। और जो आपका उसकी बहुत सारी, एक तो पूरा चांद है, उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके दोनों रूलर, एक रेट्रोग्रेड है और एक आपके 10वें घर में, दोनों ऑपोजिशन में। बार बार एक ही बात हर वीक ये बताती हूँ, बट आपको ये याद भी रखनी है। तो आपका जो दोनों रूलर्स हैं उनमें से एक रेट्रोग्रेड है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, और उसके बाद ये स्क्वायर बना रहा है। मार्स भी और प्लूटो भी स्क्वायर में है सन के साथ और मरकरी के साथ। तो इस हफ्ते मरकरी के साथ तो बड़ा एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा, मार्स का भी और प्लूटो का भी। सो ये आपके लिए दिन ऐसे हैं कि आप इन्हें आराम से गुजार दें, पीस से गुजार दें, सोचे ही ना। लेट, वो कहते हैं ना दिस टू शैल पास, इसको जहन में रखें। जहन में जो मर्जी आपके आता रहे, स्लो डाउन हो जाए, डीप ब्रीथ करें, मेडिटेट करें, फुल मून मेडिटेशन करें, इग्नोर करें, वरना बहुत कुछ हो सकता है। बिकॉज इट्स हाइपर एक्टिव वीक फॉर यू, और ये हाइपर एक्टिविटी को अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो ठीक है। इमोशनली अपने आप को ट्रिगर मत होने दीजिएगा, इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा अपने ही कंट्रोल में रखिएगा। और जो टेंशन ये फील हो रही है और आप कॉन्फ्लिक्ट में जाना चाह रहे हैं, उसको अगर आप अवॉइड कर देते हैं बाय 18 इस हफ्ते, तो फिर एवरीथिंग things will be much better, because जो मून है वो आपके लिए, पूरा चांद आपके लिए इस हफ्ते काफी ज्यादा तब्दीलियां और बड़ा कुछ देता है।
سو اپنے آپ کو کمفرٹ میں. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ، کوئی بہت بڑا کام، کوئی بہت بڑا ایونٹ آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے بینیفیشل ہو. کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی نیا کام آپ شروع کر سکتے ہیں. آپ کی نگیٹو انرجی، جو راستے کی رکاوٹیں ہیں، بلا وجہ کی رکاوٹیں جو لوگ راستے میں آپ کے کھڑی کریں گے، جان بوجھ کے آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالیں گے. آپ کی لو وائب میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے جھوٹ بولا جائے. چیزوں کو ریکنفرم کیے بغیر بلیو مت کیجیے گا. جو بھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے جسٹ ریکنفرم دین بلیو. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے ریڈ ایگیٹ، سرخ عقیق. سرخ عقیق اس طرح کا ہوتا ہے، سرخ عقیق اس طرح کا ہوتا ہے، دس از بٹ پنکش، لیکن ریڈ اور پنک جو ہوتے ہیں یہ ایک ہی فیملی کے ہوتے ہیں. وائٹ کم کرتے جائیں تو یہ ریڈ عقیق ہوتا ہے جو ڈارک، یا پھر اینی ویز پنک ایگیٹ از یور گلابی عقیق آپ کا لاکی سٹون ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے منی پلانٹ ود جو اس کی جڑیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ منی پلانٹ. آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ خود کوشش کریں کہ آپ کا ذہن اور آپ کا دل اس پوائنٹ پر آ جائے کہ آپ کو یقین ہو کہ جو آپ کے مقدر میں ہے وہ چل کر آپ کو ملے گا، اور جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، پریشانی لے لیں، وہ آپ کو نہیں ملے گا. اور آپ یہی اپنے رب سے بھی دعا کریں کہ جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے اس کی خواہش میں آپ کا رب آپ کو مبتلا نہ کرے. دس شوڈ بی یور دعا. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے 11 سے 18 تک کا جو ہفتہ ہے یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہفتہ ہو سکتا ہے. اب میں اور کیا کہوں، اگر ایک آپ کا اپنا رولر جوپیٹر آپ کے 7ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا جو وینس ہے وہ آپ کے 5ویں گھر میں بیٹھا ہوا. دس از دا ٹائم آف لو، کوآپریشن، فرینڈشپ، پیپل کمنگ ٹو یو، رشنگ ٹو یو. یو میک یور ڈیسیشنس کیئرفلی، چوز یور وارز کیئرفلی. کیونکہ ایک ایسے سمجھ لیجیے کہ آپ اسپاٹ لائٹ میں ہیں اور آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں اور آپ کی صحیح پہچان میں نہیں آ رہا کیونکہ لائٹ آپ کی آنکھوں میں پڑ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگ سایوں کی طرح آپ کو دکھائی دیں اور آپ لوگوں کو ایسے فل اسپاٹ لائٹ میں نظر آ رہے ہیں. ایسے میں نظر لگنا، ایول آئے، اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. بٹ فائنڈ یور لو. دس از دا ٹائم. وینس جب تک ہے قریب 2 ہفتے وینس نہیں آ رہے ہیں نا، سو جسٹ فائنڈ یور سول میٹ بفور جون، جب جوپیٹر آپ کا رولر آپ کے 7ویں گھر سے ہٹ جائے. سو اپنی لو لائف کو آپ جتنا بہترین کر سکتے ہیں، جتنا لو لائف، یا پھر اگر لو اس وقت آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ نہیں ہے تو پھر جو کنیکشنز امپورٹنٹ ہے، بیسٹ سے بیسٹ کنیکشن آپ کو اس ٹائم پہ مل سکتا ہے. اس کے بعد آپ نے اس ہفتے ایموشن سے بچنا. آپ جذباتی ہو سکتے ہیں، آپ کو جذباتی پن میں غصہ بھی آ سکتا ہے، آپ کو جذباتیت میں آپ اپنی ہیلتھ کو بھی ایسے ہوتا ہے نا، ایک آپ کو جذباتی پن کا حملہ ہو جاتا ہے، اس سے آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، آپ کو انزائٹی ہو سکتی ہے. اس کا بہت زیادہ خیال کیجیے گا. اور آپ لوگوں سے بینیفٹ آپ کو مل رہا ہے جسٹ بیکاز لوگ آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے بینیفٹ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ اچھے کانٹیکٹ بنا سکتے ہیں. اور دوسروں جو بیسک چیز آپ کو اس ہفتے مشورہ دینا ہے نا، کہ چیزوں کو اپنے اعصاب پر مت سوار کریں، لوگوں کو، چیزوں کو، معاملات کو اپنے اعصاب پر مت سوار کریں. اور اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ آپ جو جیسے آپ کوئی اس ہفتے کوئی میجر جیسے ہوتا ہے نا ڈیسیشن ریگارڈنگ یور فیوچر، لانگ ٹرم فیوچر، اس کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن نہ لیں. اور اپنی جو آپ کی جو ہیلتھ ہے نا، دیٹ شوڈ بی یور پرائورٹی. اپنے لیے بائی کیجیے، چیزیں بائی کیجیے، پرچیز کیجیے اپنے اوپر بیکاز مرکری بھی آپ کے 6ٹھے گھر میں آ گئے. سو اب ہیلتھ پلان بنائیے، اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں ہیلتھ کو ایڈ کیجیے، اس میں لکس کو، ہیلتھ کو، ہیلدی پیٹرن کو آپ
ایڈ کیجیے. اور اس کے بعد آپ کو اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اب سمبولکلی بات ہے، اس کو آپ اپنے لائف پر کر کے دیکھ لیجیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی جاب بہت بہتر مل سکے. میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ جاب ملنے کے، اچھی جاب ملنے کے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ اس ہفتے چانسز ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس ہفتے آپ کی اولاد یا آپ کے ینگ لوگ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والے. آپ کو آرگیومنٹ سے بچنا ہے، اپنے بچوں سے آرگیومنٹ سے بچنا ہے. اور اگر آرگیومنٹ نہیں ہوتا تو سب کچھ بیسٹ ہے. دے آر گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ ان یور لائف اینڈ دے آر گوئنگ ٹو پلے اے ویری گڈ رول ان یور لائف. اس کے بعد آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جس میسج کا، جس پیغام کا، جس کا انتظار تھا، دیٹ تھنگ از کمنگ یور وے. آپ کی نگیٹو انرجی پھر وہی چیز ہیلتھ کے حوالے سے، بی کیئرفل وتھ یور ہیلتھ. ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی انفیکشن کیچ کر لیں. آپ کی لو وائب میں کمیونیکیشن ہے بہت زبردست قسم کی، مس انڈرسٹینڈنگس کا دور ہونا، کمیونیکیشن کا ہونا، اور چیزوں کا اپنے آپ امپروو ہوتے چلے جائیں. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم بن رہا ہے، لاکی اسٹون بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے دس از پرپل ایمیتھسٹ، پرپل ایگیٹ، جامنی عقیق آپ کا لاکی اسٹون بن رہا ہے. سو جامنی عقیق کو آپ اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں. آپ کا لاکی چارم وولف بن رہا ہے، بھیڑیا جس کو کہتے ہیں. بھیڑیا یا وولف از اے اسپرٹ اینیمل. یہ بعض دفعہ یہ ہماری لکی انرجی جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے یہ وہ اٹریکٹ کرتا ہے. سو نتھنگ ٹو فیئر. اور اگر آپ کو سفید رنگ کا وولف مل جاتا ہے تو آل دا بیٹر. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے زندگی صرف اپنے لیے نہیں گزاری جا سکتی، اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے حقوق العباد کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے کچھ کرنے کا. سو اپنی زندگی کا تھوڑا سا وقت نکالیے اپنوں کے لیے. اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف. ہر کیپریکارن لوگوں کے لیے زندگی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کا جو رولر ہے وہ بہت تیزی سے موو کر رہا ہے اس وقت، وہ بہت رش میں ہے. آپ کے 3rd ہاؤس کی لاسٹ ڈگریز پر ہے اور اگلے ہفتے اس نے یہاں سے ٹرانزٹ کر کے آپ کی 4th اس میں آ جانا ہے. لہٰذا somehow or the other all Capricorns are in some kind of a rush. اور اس کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں مون آپ کے آ رہا ہے آپ کے 11ویں گھر میں، پورا چاند ہوگا اسکارپیو، 11 12 گھر سے ویکینڈ پر وہ آپ کے گھر میں ہوگا. سو آپ کے لیے تھوڑا سا یہ ٹائم ہیپینس کا، ہائپر انرجیٹک ہونے کا اور اس طرح کا ہے. اس کے بعد چونکہ اسکارپیو میں پورا چاند ہے، یہ سیکرٹ آؤٹ کرنے کا ٹائم ہے. تو جو دوستوں کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ کی کوئی ویڈیو آڈیو نہ لیک ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ لیک ہو جائے، یا آپ کا کوئی سیکرٹ نہ آؤٹ ہو جائے، یا آپ کے ہاتھوں کسی کا کوئی سیکرٹ نہ ہو جائے. سو بی کیئرفل. اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی چیز کو، ہر چیز کو آپ کا اینگل فائنانشل ہے دیکھنے کا. آپ اپنے کسی ہابی کو اپنا بزنس بنا سکتے ہیں. آپ اپنے کسی امپورٹنٹ فرینڈ کے ساتھ بزنس کا ارادہ کر سکتے ہیں، کچھ سائڈ بزنس کچھ نہ کچھ آپ کر رہے ہیں. آپ کو جس چیز کی کیئر کرنی ہے وہ اچانک دھوکہ ہے، دھوکہ مت کھائیے گا. اچانک ڈسیشن، اچانک کوئی زبردستی آپ کے ساتھ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی ایسی چیز بیچتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہی نہ ہو. آپ کا واسطہ اس ہفتے ایسے اس قسم کے سیل مین سے ہوگا. بہت سارے اس طرح کے سیلس مین آپ کی زندگی میں آئیں گے جو گنجے کو کنگھی بیچ رہتے ہیں. سو بی کیئرفل کہ اس طرح کے جو سیل مین آئے تو جسٹ آپ بیک آؤٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اس ہفتے جس چیز سے کیونکہ آپ ہائپر ایکٹیو ہیں، تھوڑا سا آپ کے اندر ہائپرنیس آئی ہوئی ہے، سو ایسے میں آپ کا پاؤں مڑ سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے. کام ڈاؤن رہنے کی کوشش کیجیے. آپ کی جو پازیٹیو وائب ہے وہ اس طرح سے کہ یونیورس چاہتا ہے کہ یونیورس آپ سے اس طرح کنیکٹڈ ہے کہ آپ کے نامکمل کام مکمل ہو جائیں. کمپلیشن آف ڈیفیکلٹ اینڈ انکمپلیٹ ٹاسک. آپ کی پازیٹیو انرجی ہے. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ ایول آئی ہے، جیلسی ہے اور نیگیٹو انرجی ہے. لو وائب میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے کچھ جھگڑے سمٹ جائیں گے، کوئی ماضی سے آپ کی زندگی میں آ جائے گا، کوئی بڑا یور لو وائب از بیوٹیفل بیسیکلی. آپ کا اس ہفتے کا لاکی اسٹون
बन रहा है टाइगर आई गोल्डन टाइगर आई। आपका लकी चार्म इज गोल्डन कॉइन आपका लकी चार्म बन रहा है। और उसको अगर आप अपने की रिंग में डाल लेते हैं, अपने साथ कैरी करते हैं, तो दैट विल ब्रिंग वो एनर्जी जो आपको चाहिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है नफ्सा नफसी के इस दौर में मोबाइल जैसी बला एक तरफ रख कर अपनों से बातचीत कर लें, तो आपको एहसास होगा कि वक्त कितनी खूबसूरती से गुजरता है। वक्त के गुजरने की खूबसूरती का एहसास होगा। मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए जिसे कहते हैं हर दिन ही इम्पॉर्टेंट है पिछले काफ़ी अरसे से। और इस हफ्ते तो आपकी लाइफ में जब से प्लूटो आया है, प्लूटो के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपके सेकंड हाउस में ट्रैफिक जैम और अब आपके थर्ड हाउस में ट्रैफिक जैम, यानी आपकी ज़िंदगी के जो करीब बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको मैटर कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं। और ये हफ्ता भी वैसा ही है। अब इस हफ्ते के आगाज़ में 11 तारीख को पूरा चांद स्कॉर्पियो में है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा सा अगर पेंडिंग कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि स्कॉर्पियो में जब चांद हो वैसे भी नहीं करते। और इस हफ्ते पूरा और स्कॉर्पियो आपका 10वां घर बनता है। सो 10वें घर में 11, 12, 13 ये 3 दिन है। जब चांद की 16 तारीख हो तो फिर आप जो भी करना चाहते हैं, नए काम का आगाज़ आप कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा इन दिनों में रोक लीजिए। उसके बाद जो जैसे ऑफिस रोमांस होता है, या सिंबॉलिकली बता रही हूँ, अगर आप ऑफिस नहीं भी जाते तो जैसे कारोबारी दुनिया के स्कैंडल्स हैं, गॉसिप्स हैं, कोई स्कैंडल्स हैं दफ्तर में, वो आउट हो सकते हैं। उसके बाद ऐसे लगता है कि आपको कुछ करने की एंग्जाइटी हो जाएगी, ख़ब्त की तरह आपके ज़हन में चीज़ें सवार हो जाएंगी कि मैंने ये काम करना है, करके ही छोड़ना है, मैंने इसको किए बगैर नहीं छोड़ना। जितनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो उतना ज़्यादा अपने आप को रोकिएगा। यू नीड टू वेट। ये एक चीज़ है जो आपको सीखने की ज़रूरत है। और इस हफ्ते कुदरत आपको ये सिखाना चाहती कि चाहे आपको जितना मर्ज़ी किसी चीज़ के बारे में हो कि मैंने ये काम करना है, कर गुजरना है, अपने आप को रोकिएगा और वीकेंड तक रोकिएगा। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके घरेलू मसाइल आपको अफेक्ट कर रहे हैं। एक जैसे होता है ना कि एक तरफ आपका स्पाउस है और एक तरफ आपके पेरेंट्स हैं और आप सेंटर में खड़े हैं। आप खुद, मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये ऐसे हो रहा हो, बट आपकी लाइफ में ये सिनेरियो दिखाई देता है कि एक तरफ आपका स्पाउस है और एक तरफ आपके पेरेंट्स हैं, आप सेंटर में हैं और आपको ये भी अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, ये भी अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। इसको आपने केयरफुली हैंडल करना है। और इस हफ्ते आपने कोशिश करनी है कि आप जो आप रेफरी हों, आग पर तेल नहीं डालना, पानी डालना है, क्योंकि हो सकता है गलती से आप आग पर तेल डाल दें, आग और भड़क जाए। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप के लिए इस हफ्ते कुदरत ने कोई बहुत बड़ी खुशखबरी रखी है और आपकी मदद वहाँ से होगी जहाँ से आपने गुमान भी नहीं किया था। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है घरेलू हालात को पुरसुकून रखिएगा। घर में बहुत हलचल और गड़बड़ हो सकती है, मामलात जो हैं वो आउट ऑफ हैंड भी हो सकते हैं। आपकी लव वाइब कह रही है कि लव वाइब इज़ वेरी गुड। लव वाइब में लवर कार्ड है जो कह रहा है कि लव इज़ ऑल अराउंड यू एंड दिस वीक इज़ ऑल अबाउट लव। सो अपना फोकस लव की तरफ रखिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है वो सफ़ेद मून स्टोन बन रहा है। मून स्टोन बेसिकली यदुर नजफ ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन यू नीड वाइट दिस वीक। और वैसे भी इसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। मून स्टोन वाइट काला। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है जिसको आपने जिसे कहते हैं तराजू, जिसके पलड़े बराबर हों। वो तराजू आपका जैसे ये है, तराजू है, पलड़े बराबर है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है हम लोग अकेले हो जाने के खौफ से बेकदरे लोगों से जुड़े रहते हैं। जिसको आपकी कदर नहीं है उसे जाने दीजिए। अपने जहन को टीच योर माइंड टू बी काइंड
नॉट ब्लाइंड, बी काइंड नॉट ब्लाइंड। अब मूव करते हैं लास्ट साइन एक्वेरियस, पाइसेस की तरफ। पाइसेस दोस्तों की ज़िंदगी अभी ऐसे है ना कि आप की ज़िंदगी में तो प्लैनेट्स ने पिछले 3-4 सालों में डेरे डाले हुए हैं और ट्रैफिक जैम किया हुआ है। इस हफ्ते की जो अगेन आपके लिए अहमियत है वो ये है कि जो सैटर्न है उसने 25 तारीख को कुछ महीनों के लिए आपके घर से जाना है, आपके दूसरे घर में जाना है। सो इस वक्त तो तेज़ी से डिग्री आप चल रहा है, उसकी चाल जो है वो बहुत तेज़ है, और साथ ही उसके राहु भी है इस वक्त। सो राहु और ये दोनों जो हैं इस वक्त एक आगे को जा रहा है, एक पीछे को जा रहा है। लास्ट वीक जो मैंने कहा था सारी सिचुएशन वो इस हफ्ते भी कंटिन्यूड है, और इस हफ्ते में ये है ना कि सैटर्न ज़्यादा तेज़ हो गया है, वो दूसरे घर में आपके जाने के लिए वो हो गया है। और ओवरऑल इस हफ्ते आपकी जो एनर्जी है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में महाज खुल जाएंगे, घर का, दफ्तर का, ज़ात का, बहुत सारे जितने भी महाज एक ज़िंदगी में, एक इंसान की ज़िंदगी में होते हैं वो सारे खुलते दिखाई देते हैं। और 12 से 17 तक पूरा हफ्ता हर दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर दिन में कोई ना कोई अहम एक्टिविटी नज़र आती है। उसके बाद आपने अपने आप को पेशेंट रखना है, अपने आप को बिल्कुल काम और मुतमईन रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आप इतने सारे महाज़ों पे लड़ते लड़ते या सोचते ओवर थिंक करना शुरू हो जाए। महाज खोलना बेसिकली आपके अपने इख्तियार में, जितने महाज आप खोलना चाहते हैं ना इस हफ्ते आप खोल सकते हैं, और आप खोल रहे हैं। बेसिकली आपको महाजों को बंद करना, वन आफ्टर अनदर। कोशिश करें कि आप ओवर थिंक ना करें, और आप चाहते हैं पैसा कमाना। बेसिकली जो बेसिक चीज़ है ना वो है, हमारे पास तो वॉरियर नहीं होते, ये ड्रीमर्स होते हैं। और कुछ ऐसे में तो आपने ख्वाब देखने की आदत ही बना ली थी जब से नेपच्यून आपके घर में आया था। लेकिन अब ये है कि आपके अंदर इस हफ्ते एक जंगजू जाग रहा है, एक वॉरियर जाग रहा है, और आप चाहते हैं कि जो आपको गलत कह रहा है आप उससे झगड़ा करें। अपनी गलती, क्रिटिसिज्म आप सुनना नहीं चाह रहे। और दूसरा, आप चाहते हैं कि जो मेरी चीज़ है वो मुझे मिलनी चाहिए। ये रवैया है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आप इस रवैये को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जो है उसको थोड़ा सा, अगर प्लैनेट्स आपको रश कर रहे हैं, आपको धक्का दे रहे हैं, तो आप अपने आप को काम डाउन रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर महाज खोलना वन आफ्टर अनदर। जैसे सबसे पहले अपनी ज़ात पर फोकस कीजिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, वाई आई एम एक्टिंग द वे आई एम रिएक्टिंग। अपना रिएक्शंस पर आपने गौर करना है। उसके बाद रियल एस्टेट के मामलात आपके हक़ में होते नज़र आते हैं, घरेलू मामलात आपके हक़ में होते नज़र आते हैं। और पूरा चाँद जो है ये आपके 9वें घर में है। 9वां घर जो होता है ये अकायद का होता है। जब पूरा चाँद, लेट्स से चाँद की 13, 14, 15 जो हमारी 11, 12, 13 बन रही हैं कैलेंडर की। सो चाँद की इन तारीख़ों में आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में है तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। आपको मेडिटेट कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी, अपनी दुआएं रब की सपोर्ट कर सकते हैं। इस टाइम को रूहानी तौर पर अगर आप गुजारें तो इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ये टाइम जो है ये स्पिरिचुअली बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइम है आपके लिए। लेकिन ये टाइम आप ज़ाया कर रहे हैं झगड़ा करने में। झगड़ों को अवॉइड कर दें, यही आपके लिए बेहतर है। उसके बाद आपने जो आपके बहन भाई हैं, आपके क्लोज़ लोग या जो बहन भाइयों जैसे हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं, उन पर आप डिपेंड कर सकते हैं। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है आपके ज़हन से परेशानी का कोई बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। यूनिवर्स इज़ कनेक्टिंग कि आपको आपका जो भारी बोझ आपने उठाए हैं वो आपके ऊपर से उतार दिए जाएँ। आपकी नेगेटिव एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा मुकाबलेबाज़ी है, और मुकाबलेबाज़ी भी अपनों की। आपकी लव वाइब वियर्ड है, अजीबोगरीब है, लोगों का रवैया, लोगों की बातचीत आपकी समझ से बालातर है, आपको समझ नहीं आ रहा। सो डोंट वरी ऑन दैट। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है वो पिंक एगेट बन रहा है, गुलाबी रंग का।
عقیق پنک ایگیٹ مشکل سے ملتا ہے، لیکن آپ پنک ایگیٹ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. پنک نہ ملے تو پھر آپ بلو نیلا عقیق رکھ سکتے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ گولڈن لیمپ بن رہا ہے. ایسی لیمپ جو جیسے یہ لیمپ ادھر پڑے ہوئے ہیں جن میں سے جو روشنی کا سمبل ہوتے ہیں، چراغ، آپ کا چراغ جس کو کہتے ہیں، یا لیمپ آپ کا ڈیوائن میسج بن رہا ہے، آپ کا لکی چارم بن رہا ہے، آپ کا ڈیوائن میسج بن رہا ہے. زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، سکون مل جائے گا. یہ آپ کا چارٹ بھی یہی کہہ رہا ہے اور آپ کا ڈیوائن میسج بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی کو اسٹرانگ کیجیے. دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال. صحت زندگی تو پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.